नगर पालिका के निर्माण कार्यों सहित पेयजल फिल्टर प्लांट का निरीक्षण सांसद प्रतिनिधि सहित पार्षद और भाजपा के पदाधिकारियों ने किया, जिसमें स्विमिंग पूल, डाक हाउस का निरीक्षण किया गया। जिसके बाद बाईपास स्थित आर्य पेट्रोल पंप के सामने पानी की पाइपलाइन में लीकेज सुधार कार्य वार्ड क्रमांक 5 में चल रहे पानी के वाल्व चेंबर निर्माण कार्य को देखा गया। फिल्टर प्लांट मेंटेनेंस कार्य, 6 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र अवाना, जल कार्य सभापति प्रकाश जैन, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, सभापति कौशल्या ठाकुर, शैलेंद्र बिट्टू यादव, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल, पार्षद गौरव यादव, सभापति बबीता रघुवंशी, पूर्व पार्षद योगेश मीणा, अनिल जोशी आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि शहर में बीते 4 दिनों से पेयजल व्यवस्था खराब है। पीला और मटमैला पानी आ रहा है। बावजूद नगर पालिका के अधिकारी अब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाए हैं। ये नली, ये इसमें ये ड्रम है PSC से इस नली के चल जाता पानी, तो यहाँ से पानी उधर वहाँ पर एलम और एलम और PSC ये रेती के माध्यम से छन छन के ये पानी ऐसे ऐसे बाहर जाता रहता है, सफाई होती रहती है। अलग अलग परत बनी हुई है, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर और छोटा पत्थर और छोटा पत्थर को उत्पन्न होती है। इससे पूरे में अपन पानी जब आता है बनता है तो पूरी प्रक्रिया है। तो वहाँ टूट गया, ये भी बदल दिया। अभी तो नए तार लगा दिए, केबल नहीं डालते तो बार-बार ये समस्या तार खत्म हो जाएगी। तो अब ये जो नई केबल डाली, इससे अपन इनलेट पे 2 मोटर एक साथ चला पाएंगे। अभी तक अपन 150 75 की वो दोनों, खाली एक फुल 75 150 हो गई। 150 अपन ने ये फेज एक्स्ट्रा खींचा है, भविष्य में अगर लोड बढ़ता है तो 2 तार और खींच के डबल सर्किट हो जाएंगे। 5 तार है, 3 अभी यूज़ कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल, 2 और खींच देंगे तो डबल सर्किट। गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि हर वर्ष यहाँ फिल्टर प्लांट पर हम प्री प्लानिंग करते हैं और गर्मी को देखते हुए कुछ यहाँ पर हम मरम्मत और इस प्रकार कार्य करते हैं। दृष्टि से आज दोपहर बाद जल सप्लाई भी नहीं हुआ है और आपने देखा कि यहाँ की हमारे 5 मेन लाइन के तार है वो हमने चेंज किया है, यहाँ डंपर चेंज किया, एक वाल्व भी यहाँ चेंज किया। और चूँकि 5-7 दिन से लगातार शहर में कहीं कहीं पीला पीला पानी या गंदा पानी आने की बराबर शिकायत आई थी। आज हमने हमारे अधिकारियों के साथ में एक हमको लीकेज पकड़ में आया है पेट्रोल पंप के सामने, आर्य पेट्रोल के सामने बाईपास पे, और आप वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। ऐसे और भी कहीं हम लगातार देखने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस लीकेज के ठीक होने के बाद ये जो पीले पानी की समस्या, जहाँ भी गंदे पानी की समस्या है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शहर की जनता को शुद्ध और बढ़िया पानी मिले। उसके लिए हमने अभी PSC का प्रयोग किया, क्लोरीन का ही प्रयोग किया, आपने देखा होगा जी। हमने ये नए प्रयोग करते आ रहे हैं और लगातार शहर की जनता को अच्छा पानी मिले, अच्छा TDS का पानी मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम पूरी टीम के साथ, मेरे साथ उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी हैं, हमारे जल कार्य सभापति प्रकाश जैन जी हैं, हमारे पार्षद भाई शैलेंद्र बिट्टू यादव जी, हमारे अनिल जोशी जी, हमारे सुभाष रावल जी, हमारे इंजीनियर माथुर जी हैं। तो लगातार पूरी टीम के साथ हम लगातार इन पाइपलाइनों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार फिल्टर प्लांट पर ध्यान देकर इस पूरी समस्या निजात करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि शहर की जनता को हमें जो समस्या है, इस समस्या से निजात करा देंगे। क्योंकि अभी हमने जो यहाँ पर अभी जो तार चेंज किए हैं मेन इनटेक के 33 kV के, उनको ठीक करने के बाद हम जो
हमने यहाँ पर पहले मोटर लगाई थी, लेकिन उस तार में लगातार पावर कंजेशन के कारण, पावर के वोल्टेज के कारण वो कई बार बारिश में या गर्मी में हवा के कारण चिपक जाते थे, उसमें आपस में स्पार्किंग के कई बार फिल्टर प्लांट बंद होने की समस्या भी होती थी। तो उस समस्या को हमने ठीक करने का प्रयास किया। वो तार को बढ़िया तार लगाया और बाकायदा तार के ऊपर केबलिंग इस टाइप की है कि वो तार आपस में टकराएंगे भी तो किसी प्रकार के स्पार्किंग या फिल्टर प्लांट बंद करने को नहीं होगा। लगातार हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है और बहुत जल्द हम शहर को इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लिए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम देखते हुए पानी की परेशानी नगर में नहीं आए, इसलिए हम प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम फिल्टर प्लांट के अंदर जो भी कमियां हमको दिखती है उसको दुरुस्त करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी रहती है। आज आप सभी देख रहे हैं कि बाईपास के ऊपर एक लाइन लीकेज थी, उस लाइन का भी लीकेज ठीक करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है और हमारा सभी का एक ही लक्ष्य रहता है कि नागदा नगर को शुद्ध पानी पिलाया जाए, शुद्ध पानी दिया जाए। कुछ समस्याएं नगर की आ रही थी, पीलापन आ रहा है पानी के अंदर, तो उसको भी हम आज चेक करवा रहे हैं पूरी लाइनों को और फिल्टर प्लांट की सफाई भी करिए ताकि पीला पानी क्यों आ रहा है उसके लिए हम सभी लगे हुए हैं। 1-2 दिन के अंदर ये पूरा कार्य होने के बाद में पानी शुद्ध पानी रहेगा और नागदा नगर को हम शुद्ध पानी पिलाएंगे, यही हमारी पूरी परिषद का लक्ष्य है। बीते कुछ दिनों में बहुत सारे नवाचार हमने हमारे फिल्टर प्लांट पे किए, जैसे हमने पीएससी का उपयोग शुरू कर दिया है अब, तो उससे सबकी मांग थी कि उसको शुरू करना चाहिए, तो हम उसका भी प्रयोग करके देख रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम उसको एलएम की जगह उसका यूज़ हमने शुरू कर दिया है। क्लोरीन का प्लांट हमारा चालू हो गया है। क्लोरीन भी अब पानी में जितनी उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है उतना हम ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो इनलेट है वहाँ पर हमारी 3 मोटर लगी हुई है, लेकिन बिजली की व्यवस्था हमारी कमज़ोर होने के कारण हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर 2 मोटर एक साथ नहीं चला पाते थे। आज जो हमारी विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, इसके बाद अब आवश्यकता होने पर हम इनलेट पे 2 मोटर 75-75 की एक साथ चला सकेंगे। इससे गर्मी के दिनों में क्षेत्रों में जो प्रेशर का इशू होता है उससे निजात मिल जाएगी। और एक दूसरा बड़ा काम हम ये करने वाले हैं कि एक पंप हाउस हमने एक्स्ट्रा बनाया था, अभी उसको जोड़ने का काम हमारी टीम कर रही है। मुझे लगता है 15 से 20 दिन में हम उसको भी जोड़ देंगे। उसका लाभ ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी हमारे पास ट्रीटमेंट के बाद जो 10 हॉर्स पावर का जो एक्स्ट्रा पानी, उससे हम मेतवास की एक टंकी को अलग से सेपरेट रूप से भरने का काम करने वाले हैं। इससे भी हमारी प्रेशर की जो समस्या उसका समाधान होगा और आने वाले 2 महीने में हमारा 6 MLD का एक फिल्टर प्लांट और तैयार हो जाएगा। रही बात पीले पानी की, तो पीले पानी को लेकर हम पहले दिन से जब से हमको शिकायत मिल रही थी लगातार हम काम कर रहे थे, लेकिन हर क्षेत्र से हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि कारण क्या है। एक बड़ा लीकेज आर्य पेट्रोल पंप के पास था, उसको आज बनाने का काम टीम कर रही है। 99% पॉसिबिलिटी है कि उस लीकेज के बनने के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 1% में अगर मान लीजिए उसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो फिर हम कोई दूसरी संभावनाओं पे काम करने वाले हैं। हमने आज बहुत सारे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं पीले पानी के, और संभवतः हम उन सब पर एक एक करके काम करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि पूरे शहर में इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि पहले दिन किसी अव्यवस्था को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम संभावनाओं पे काम करते हैं कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। उन कारणों को पकड़ के आज हमको एक बड़ा लीकेज मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लीकेज ही उसका कारण हो और आज कल से हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए, और नहीं हुई तो उस पर हम आगे काम करने वाले हैं। और मैं शहर की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि आपकी शिकायत और आपके सुझावों पर हम लगातार काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि पानी की हमारी व्यवस्था, जिस दिन हमने व्यवस्था संभाली और आज हमने उत्तरोत्तर उन्नति भी की है, कई टंकियों को चालू किया है, कई नए संवेल चालू किए और पानी की व्यवस्था को बेहतर से बेहतरीन करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सब भी समझते हैं कि तकनीकी चीज़ों की दिक्कत कई बार होती है और कई बार लीकेज को पकड़ने में भी दिक्कत होती है। तो मैं ये अपेक्षा आप सबसे भी करता हूँ कि आप सबका सहयोग हमको मिलता रहे, आप सबका मोटिवेशन हमको मिलता रहे, तभी हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। किन किन क्षेत्रों में जल प्रदाय नहीं हुआ इस कार्य के साथ? आज शाम का लगभग पूरे शहर में ही शाम की सप्लाई प्रभावित रही है, क्योंकि हमारा फिल्टर प्लांट बंद है। क्योंकि लाइट को हमको ठीक करना था तो इसलिए हमको प्लांट बंद करना पड़ा, इसलिए लगभग पूरे शहर में ही शाम की सप्लाई। सुबह भी कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं आया, सुबह कुछ क्षेत्रों में कोई दूसरा कारण हो सकता है, ये मुझे आपसे पता चला है। मैं अभी पता कर लूँगा कहाँ नहीं आया और उसके पीछे क्या कारण रहे। से हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि OPG गहलोत, जिनके साथ में हमने अटल गार्डन में स्विमिंग पूल का निरीक्षण करा कि स्विमिंग पूल में डैमेज के कारण उसका पानी पूरा खाली करा है और उसको वापस से रिचार्ज करेंगे। उसके बाद में डॉग शेल्टर हाउस का निरीक्षण करा
वहाँ पर हमारे 36 डॉग हैं, जिसमें से 13 डॉग के अलावा 23 डॉग ऐसे हैं जिनकी नसबंदी कर दी गई है। उसके बाद हम लोगों ने फिर बाईपास पे लीकेज देखा और हम लोग यहाँ पर फिल्टर प्लांट पर आए हैं। फिल्टर प्लांट पर हमारे सभापति प्रकाश जी जैन भी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण करा, फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करा और ये सारी व्यवस्थाएं आज हमने, और अटल वृद्धाश्रम में भी हम गए थे, वहाँ भी हमने व्यवस्थाएं देखी। वहाँ पे नया एसी लगाया तो उसका भी अध्यक्ष जी ने आज निरीक्षण करा कि वहाँ पर किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। सफाई व्यवस्था देखी